आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे कि आर्क ऑफ सर्कल मेथड से किस प्रकार हम लोग इलिप्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग आर्क ऑफ सर्कल मेथड से किस प्रकार इलिप्स ड्रॉ करते हैं, इसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स by arc of circle method when the major and minor axes are 120 mm and 80 mm respectively। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट at any point on the curve। at any point on the curve। अब देखिए हम बताए थे पिछले क्वेश्चन के तरह कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व के जगह, ठीक है, और कुछ दिया रहता है। ठीक है, जैसे आपको फोकस से दूरी दे देगा नॉर्मल टेंजेंट जिस पॉइंट पे आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल टेंजेंट एट होगा एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो चलिए आपको कभी कभी पॉइंट फिक्स कर देगा। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व का हुआ कि पूरे कर्व पे इलिप्स का जो कर्व बनेगा उस पूरे कर्व पे कहीं भी आप नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस जगह ये भी वर्ड यूज करता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, कुछ mm दे देगा तो हम 30 mm ले लेते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द फोकस। या इस जगह ये भी यूज कर सकता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm, या कुछ भी दे सकता है 20 mm के जगह। एभव भी दे सकता है या बिलो भी दे सकता है, बिलो द मेजर एक्सिस। तो तरीका सेम रहेगा इस तीनों लैंग्वेज में। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहे, एट ए डिस्टेंस ऑफ कहे, फोकस से दूरी दिया रहे, एट ए डिस्टेंस ऑफ कुछ mm फ्रॉम द फोकस दिया रहे, या एट ए डिस्टेंस ऑफ कुछ mm बिलो या एभव दिया रहे मेजर एक्सिस से, तो सिर्फ पॉइंट अलग होगा। ठीक ना, लेकिन नॉर्मल टेंजेंट बनाने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। तो खैर कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा याद समझ भी लीजिए। इलिप्स कह रहा है बनाने के लिए आर्क ऑफ सर्कल मेथड से। अगर यहाँ पे सिर्फ रहता कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स, ठीक है, अगर मेथड क्लियर मेंशन नहीं किया रहता तो कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, जनरल को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जनरल में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस वर्ड यूज होता है और उसमें डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी दिया रहता है। तो जनरल को छोड़कर सब में मेजर माइनर दिया रहता है। अगर मेथड क्लियर मेंशन ना किया रहे तो कोई भी मेथड अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेथड क्लियर मेंशन कर दिया है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ही बनाएंगे, जिसमें आपको मेजर दिया हुआ है कितना, 120 mm, माइनर 80 mm। ठीक है, उसके बाद तो आपको इलिप्स बन जाएगा। तो आपको करना है नॉर्मल टेंजेंट खींचना है। यदि ये वर्ड यूज करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व तो पूरे कर्व के किसी बिंदु पे बनाएंगे। यदि ये दोनों में कोई एक यूज करेगा तो पहले पॉइंट निकालेंगे, फिर सेम तरीका से नॉर्मल टेंजेंट बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग स्टेप वाइज इसका आंसर करेंगे। चलिए, आपका सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन पढ़ के ड्राइंग शीट पे नंबर डालिएगा, जो भी नंबर होगा। उसके बाद जो मेजर और माइनर है उसको नोट कर लीजिएगा। मेजर कितना था 120
और माइनर कितना था 80। mm तक नहीं लिखना है, क्यों? लेफ्ट साइड बॉटम में कॉर्नर पे हम लोग ड्राइंग शीट पे लिखते हैं ना ऑल डायमेंशंस आर इन mm, तो यहाँ पे mm तक ऐड नहीं करना है, सिर्फ मेजर माइनर लिख लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में मेजर हमेशा हॉरिजेंटल को बनाते थे, यहाँ भी मेजर हमेशा हॉरिजेंटल को बनाएंगे, पहला चीज़। दूसरा कि हम लोग जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो 4H से करते हैं। 4H मेरा यहाँ पे ब्लैक मार्कर होगा, और जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है या जो मेन लाइन होता है या जो आउटर लाइन होता है उसको हम लोग HB पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे HB मेरा ग्रीन मार्कर होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग इसी प्रकार पेंसिल भी यूज कीजिएगा, ड्राइंग शीट पे 2 ही पेंसिल यूज करना आपको, 4H और HB। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क या जो कह सकते हैं हम लोग को लाइन सपोर्ट करेगा, ठीक है, जो सपोर्टिंग लाइन होगा उसको 4H से, और जो मेन लाइन होगा उसको HB से ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेजर माइनर लिख लिए। इसके बाद हम लोग का काम क्या रहेगा कि मेजर हमेशा हॉरिजेंटल को बनाएंगे। तो देखिए, ड्राफ्टिंग मशीन को ड्राइंग शीट बोर्ड पे कस लीजिएगा, उसके बाद जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लीजिएगा। तो देखिए, जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लिए हम लोग, कोई दिक्कत? तो जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लीजिएगा। उसके बाद मेजर हमेशा हॉरिजेंटल, तो मेजर यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 120 mm। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 120 mm मतलब कितना, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या बोले कि मेजर हमेशा हॉरिजेंटल को बनाइएगा, तो मेजर आप लोग भी हमेशा हॉरिजेंटल को बनाइएगा। तो मेजर जितना mm था उतना mm हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? यहाँ तक में तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद डायमेंशनिंग बाद में करेंगे, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे और मेजर का मिड पॉइंट निकालेंगे। मेजर का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। तो चलिए, मान लिए कि मेजर का मिड पॉइंट ये होगा, तो मेजर यहाँ से यहाँ तक 120 mm है, तो मिड पॉइंट कितना पे होगा, 60 mm पे होगा, कोई दिक्कत? मेजर का मिड पॉइंट कितना mm पे होगा, 60 mm पे होगा। क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ से 120 mm, तो मेजर हमेशा हॉरिजेंटल को बनाते हैं, 120 mm हॉरिजेंटल ले लिए। उसके बाद इसका मिड पॉइंट निकाल लिए। जब मिड पॉइंट आप निकाल लीजिएगा तो मिड पॉइंट से माइनर का आधा ऊपर, माइनर का आधा नीचे लीजिएगा। तो माइनर कितना है 80 mm, तो मिड पॉइंट से 40 mm के कहाँ जाएंगे, ऊपर, और 40 mm कहाँ आएंगे, नीचे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, बिल्कुल बच्चा वाला स्टेप है, यहाँ तक में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ है यहाँ पे। चलिए, आप लोग भी बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले क्या किए, फिर से मेजर यहाँ पे ड्रॉ किए। मेजर हमेशा हॉरिजेंटल लाइन को बनाएंगे, फिर मेजर का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर मिड पॉइंट से माइनर का आधा ऊपर, माइनर का आधा नीचे लेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक में आपको। चलिए, अगला स्टेप देखते हैं। या डायमेंशनिंग करना हो तो चलिए कर ही लेते हैं। इसको प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, बिल्कुल प्रोजेक्ट कर लिए। उसके बाद चलिए, इधर भी पहले प्रोजेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए, इसको प्रोजेक्ट करके डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। चलिए, इसको भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिए। चलिए, उसके बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल आउटलाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखा देंगे कितना था ये था आपका 120 mm, कोई दिक्कत? चलिए, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा सट गया आपको। चलिए, बिल्कुल प्रोजेक्ट करके डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। एरो 1:3 में बनाना है, एरो 1:3 में बनाना है। चलिए, रूल है कि अगर यदि आप चौड़ाई 1 mm लेते हैं तो लंबाई एरो का 3 mm लेना पड़ेगा। तो एरो 1:3 में बना के इसको डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। तो 120 था, तो 120। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग किसको डायमेंशनिंग करेंगे, तो माइनर को भी कर लेते हैं। तो माइनर को भी इधर प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
इधर भी मैनर को प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद माइनर को भी यहाँ डायमेंशनिंग कर लीजिएगा जितना mm माइनर होगा। तो चलिए माइनर 80 है तो 80 mm इसको भी यहाँ भी एरो 1:3 में बनाना है। चलिए अगला स्टेप अब देखेंगे हम लोग। कोई दिक्कत तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो मेजर था हॉरिजेंटल बनाए, उसके मिड पॉइंट पे माइनर का आधा ऊपर माइनर का आधा नीचे लिए, मेजर और माइनर को डायमेंशनिंग कर लिए। उसके बाद नेमिंग भी कर लेते हैं। चलिए इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी। कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला स्टेप यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फोकस निकाल लीजिएगा। फोकस निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे, रेडियस निकालते हैं किसका, मेजर बाय 2 का। ठीक है, इससे क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। कहाँ से, माइनर से। कहाँ से, माइनर से। किसको काटेगा, मेजर को काटेगा, मेजर को काटेगा। ठीक है, मेजर को काटेगा, माइनर से आर्क लगाना है तो ये क्या दे देगा, फोकस दे देगा। क्या दे देगा, फोकस। रफ में हम इसी तरह लिखवाए थे आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मल टेंजेंट बनाने के लिए भी और फोकस निकालने के लिए भी। कोई दिक्कत, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखना है। चलिए रफ में नोट भी कराए थे आपको, नहीं किए थे तो कर लीजिएगा। चलिए तो इसी फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, फोकस निकाल लेंगे। तो देखिए मेजर बाय 2, तो मेजर कितना 120, 120 बाय 2 कितना 60 mm का आर्क लगाना है आपको। 60 mm का क्या करना है, आर्क लगाना है। कहाँ से, माइनर से। तो माइनर का पॉइंट ये है सी डी, तो चाहे डी से लगाइए चाहे सी से लगाइए। कितने mm का, मेजर बाय 2 का। तो मेजर कितना 120, 120 बटे 2 कितना 60 mm का आर्क लगाना है, चाहे माइनर के सी पॉइंट से या डी पॉइंट से। जब आप आर्क लगाइएगा तो इस प्रकार से आपको आर्क मिलेगा। जिस भी पॉइंट से आप लगाइएगा दोनों तरफ आर्क लगेगा, आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ आर्क मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये आर्क निकालने के बाद, आपके आर्क लगाने के बाद इसको नेमिंग भी कर लीजिएगा, F1 और F2। ठीक है, दोनों फोकस को नेमिंग भी कर लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फोकस कैसे निकाले, तो मेजर बाय 2 का आर्क लगाए माइनर वाले पॉइंट से। माइनर वाला पॉइंट सी और डी है, चाहे आप सी से लगाइए चाहे आप डी से लगाइए, तो दोनों फोकस आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप है कि अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर करेंगे। कोई दिक्कत, अपने मन से कंपास में पेंसिल को फिक्स करेंगे। ये रहा कंपास, ठीक है, पेंसिल, इसको फिक्स कर लिए। अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर करेंगे। अब दोनों फोकस से, ठीक है, आर्क लगाएंगे। कहाँ पे, जहाँ पे मेजर माइनर इंटरसेक्ट किया, इसको ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। तो F1 से और F2 से O के तरफ आर्क लगाएंगे, सेम आर्क। तो खैर कोई बात नहीं है, समझिए इसको फिर से। हम लोग एक छोटा सा आर्क कंसीडर करेंगे, F1 और F2 से आर्क लगाएंगे O की तरफ। तो चलिए एक छोटा सा आर्क कंसीडर किए, F1 से लगाते हैं। तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत। फिर इसी आर्क को बिना घटाए बढ़ाए, एक बार आर्क फिक्स किए तो F1 से लगाए 1 2 3 4। उसी आर्क को फिर उठाएंगे, F2 से लगाएंगे 1 2, तो नेमिंग सेम नहीं करते, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, 1 1 ले लेते हैं, 2 1 3 1 4। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को। ये आर्क कैसे लगाए, अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसिडर किए और F1 और F2 से दोनों तरफ से आर्क लगा लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर देखिए ये गैप बच भी जाएगा, नहीं भी बचेगा, कभी छोटा बचेगा कभी गैप बड़ा बचेगा, उससे मतलब नहीं है। आपको एक बार जो आप आर्क कंसिडर कीजिएगा उससे बिना सोचे समझे 4-5 आर्क इधर 4-5 आर्क इधर लगा लीजिएगा, लेकिन दोनों तरफ आर्क का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मतलब कि आप जब एक बार आर्क को कंसिडर कर लेते हैं तो उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, दोनों तरफ उसी से आर्क लगाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक करने में आपको। चलिए यहाँ तक आप लोग भी कीजिए, बस आगे अगला स्टेप देखेंगे।
चलिए अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि देखिए जो डिस्टेंस ए से, हम इसलिए इसको रिकॉल कर रहे हैं कि क्योंकि एक तरफ मेजर करेंगे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, इसीलिए इस स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आप भूल जाइएगा, हमको पता है, इसीलिए इसको गौर से देखिए। तो जो डिस्टेंस ए से 1 का वही डिस्टेंस बी से 1 1 का, कोई दिक्कत? फिर से जो डिस्टेंस ए से 1 का वही डिस्टेंस बी से 1 1 का, कोई दिक्कत? फिर से जो डिस्टेंस ए से 2 का वही डिस्टेंस बी से 2 1 का, जो डिस्टेंस ए से 3 का वही डिस्टेंस बी से 3 1 का, जो डिस्टेंस ए से 4 का वही डिस्टेंस बी से 4 1 का। दूरी बराबर होगा? बिल्कुल होगा। चलिए तो हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं क्योंकि कोई एक तरफ मेजर करेंगे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेप समझ गए आप, जो दूरी ए से 1 का वही किस से बी से 1 1 का, जो दूरी ए से 2 का वही दूरी बी से 2 1 का, जो दूरी ए से 3 का वही दूरी बी से 3 1 का, जो दूरी ए से 4 का वही दूरी ए से 4 1 का। कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप समझिए। जो दूरी ए से 1 1 का, आप देखिए कहाँ से आ रहे हैं, ए से 1 1, तो जो दूरी ए से 1 1 का वही दूरी बी से 1 का होगा, बिल्कुल होगा। फिर से जो दूरी ए से 2 1 का वही दूरी बी से 2 का होगा, जो दूरी ए से 3 1 का वही दूरी बी से 3 का, जो दूरी ए से 4 1 का वही दूरी बी से 4 का होगा। कोई दिक्कत? दोनों तरफ दूरी बराबर होगा। चलिए अब अगला स्टेप की ओर आते हैं। तो देखिए अगला स्टेप ये है कि आप कंपास पे पेंसिल को फिक्स रखिएगा, ए से 1 को मेजर कीजिएगा, फिर से ए से 1 को मेजर करेंगे, F1 पे रख के एक बार ऊपर एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर इसी को बिना घटाए बढ़ाए F2 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। क्यों लगाए? क्योंकि ए से जो दूरी 1 का वही दूरी बी से 1 1 का, तो कोई एक तरफ मेजर करेंगे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। चलिए फिर से ए से 1 को नापे, F1 पे गए, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाए, F2 पे गए, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाए। कोई दिक्कत? इसी तरह जितना पॉइंट है सब पॉइंट को मेजर करके आर्क लगाएंगे। फिर ए से 2 को मेजर करेंगे, F1 पे जाएंगे तो एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह F2 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? सेम इसी प्रकार से ए से 3 को मेजर करेंगे, F1 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, F2 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? उसी प्रकार ए से 4 को मेजर करेंगे, F1 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, F2 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए इस पॉइंट को लेने में कोई दिक्कत है तो पूछिए क्या किए। ए से 1 को नापे, F1 पे गए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, F2 पे गए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसी तरह जितना पॉइंट उतना आर्क लगाए। कोई दिक्कत? चलिए इस स्टेप के बाद अगला स्टेप समझिए। अब क्या करेंगे, ए से 1 1 को नापेंगे। फिर से अब करना क्या है, ए से 1 1 को नापना है, तो F1 पे आइएगा तो इधर का पहला आर्क कटेगा। कोई दिक्कत? और F2 पे जब रख के आर्क लगाइएगा तो इधर का पहला आर्क कटेगा। फिर से सुनिएगा, ए से 1 1 को नापे, F1 पे गए तो इधर का पहला आर्क कटा, F2 पे गए तो इधर का पहला आर्क कटा। फिर से ए से 1 1 को नापा, F1 पे गया तो इधर का पहला आर्क, F2 पे गया इधर का पहला आर्क कटा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार ए से 2 1 को मेजर करेंगे, F1 पे रखेंगे तो इधर का दूसरा आर्क कटेगा, F2 पे जाइएगा इधर का दूसरा आर्क कटेगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार ए से 3 1 को मेजर कीजिएगा, F1 पे आइएगा तो इधर का तीसरा आर्क कटेगा, F2 पे आइएगा तो इधर का तीसरा आर्क कटेगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार ए से 4 1 को मेजर कीजिएगा, F1 पे जाइएगा तो इधर का चौथा आर्क कटेगा, F2 पे जाइएगा तो इधर का चौथा आर्क कटेगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब क्या करना है, तो जितना आर्क मिला सभी को नेमिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सभी को फ्री हैंड HB पेंसिल से मिला देंगे।
तो चलिए इसको नेमिंग कर लें, P1, P2, P3, ठीक है, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, ठीक है। इसी प्रकार सबको नेमिंग कीजिएगा, P14, P15, P16। तो चलिए अब HB पेंसिल उठाएंगे, सबको बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे HB पेंसिल से। क्यों? क्योंकि हमको इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है, तो किससे करेंगे? HB पेंसिल से करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग भी बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाइएगा, तो बिल्कुल आपका इलिप्स दिखने लगेगा, बिल्कुल आपका इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा 100% एक्यूरेट नहीं भी बने चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेजर करके तो बना नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरा तो उतना एक्यूरेट बनेगा नहीं, बट आपका ज़रूर बनेगा। और यहाँ पे आप लोग करते क्या है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। आप लोग करते क्या है, ऐसे ऐसे मिलाते हैं, जो कि नहीं मिलाना। ये 2 पॉइंट है तो ऐसे 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 मोटा करते जाते हैं, नहीं, एक बार बिल्कुल हल्के हाथों से सीक्वेंस में मिलाते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए। और इलिप्स में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एक्यूरेट आपका इलिप्स बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो था इलिप्स कैसे बनेगा, इलिप्स बन गया। इसके बाद बात करेंगे कि अब नॉर्मल टेंजेंट कैसे बनेगा। तो सेम पिछले मेथड के तरह यहाँ भी जहाँ पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, पहले पॉइंट कंसीडर्ड करेंगे। तो देखिए पॉइंट कंसीडर्ड कीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको क्वेश्चन में एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहेगा, तो पूरे कर्व के किसी बिंदु पे नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा लैंग्वेज, आपको दूसरे लैंग्वेज में बोले थे कि फोकस से दूरी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? फोकस से दूरी। तो आपको कहेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ कुछ mm देगा, 20 mm, 30 mm, 40 mm, कुछ भी दे सकता है, फ्रॉम फोकस। तो जितना mm कहेगा पहले कंपास पे पेंसिल को फिक्स कीजिएगा, फोकस पे रख के आर्क लगाइएगा, तो जितना mm कहेगा 4 पॉइंट मिलेगा। सपोज आपको कहा एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द फोकस, तो जब आप कंपास पे 30 mm कॉपी कीजिएगा, फोकस पे रख के 30 का आर्क लगाइएगा। देखिए इस फोकस से लगाइएगा तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर या इस फोकस से लगाइए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो 4 बिंदु मिला। तो कहीं 4 में से एक जगह बनाना है। ठीक है, ये था दूसरा लैंग्वेज। चलिए तीसरा लैंग्वेज, एट अ डिस्टेंस ऑफ कुछ mm फ्रॉम दिया रहेगा मेजर एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस से बिलो या एबव दिया रहेगा, 20 mm, 30 mm बिलो है एबव। तो सपोज यहाँ पे कहेगा 20 mm एबव है मेजर एक्सिस से, तो 20 mm एबव पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो 2 जगह आर्क लगेगा, उसी 2 में कहीं बना लीजिएगा। सपोज बिलो कहेगा तो यहाँ से बिलो पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा, 2 जगह आर्क लगेगा, तो कहीं 2 जगह में एक जगह बना लीजिएगा। तो देखिए जितना भी पॉइंट बोलने का तरीका है वो पॉइंट अलग होगा, लेकिन रूल सेम होता है। जिस प्रकार हम लोग दाल आधा kg बनाए कि 10 kg बनाए कि 5 kg बनाए, प्रोसेस सेम है कि नहीं है? आप लोग खुद अगर यदि सेल्फ अगर रूम में रहते हैं तो जितना खाना पकाते हैं, फिर तो आपका दोस्त आ जाता है ज़्यादा पकाते हैं, लेकिन तरीका क्या है? सेम तरीका है। क्या तरीक़ों चेंज हो जाता है? नहीं होता है, क्वांटिटी सिर्फ बढ़ता है। उसी प्रकार यहाँ से कहने का तरीका अलग होगा तो पॉइंट अलग मिलेगा, लेकिन बनाने का तो नियम जो रहेगा, रूल जो रहेगा, प्रोसेस जो रहेगा सेम रहेगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग प्रोसेस को सीखते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, उस पॉइंट मान लीजिए हमको यहाँ पे बनाना है, कोई दिक्कत? हमको यहाँ पे बनाना है, किसी को कोई डाउट? कहीं भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ नहीं बनाना, यहाँ बनाना है। चलिए मान लीजिए यहाँ बनाना है, कहीं बनाइए, रूल वही रहेगा। तो क्या करेंगे? दोनों फोकस से मिला लेंगे। तो चलिए इस पॉइंट पे बनाना है तो इसको दोनों फोकस से मिला लेंगे। जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको दोनों फोकस से मिला लीजिएगा, F1 और F2। जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको दोनों फोकस से मिला लीजिए। देखिए दोनों फोकस से मिला लिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे बनाना है, नाम भी दे देते हैं M।
सपोज इस पॉइंट पे बनाना था, यहाँ पे दोनों फोकस से मिलाएंगे। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना हो उस बिंदु को दोनों फोकस से मिला लीजिएगा। बिल्कुल मिला लिए। जब दोनों फोकस से मिलाइएगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा। देखिए ये एंगल क्रिएट हुआ, तो उसी एंगल का बाइसेक्टर नॉर्मल होता है। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। देखिए अपने मन से एक आर्क में बंद करेंगे, इस आर्क के बीच की दूरी को मेजर करेंगे, एक बार यहाँ से आर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ से, जहाँ आर्क लगेगा कहीं न कहीं लगेगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो यही एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, एंगल बाइसेक्ट कीजिएगा, और एंगल बाइसेक्ट जब कीजिएगा तो जब उसको आगे बढ़ाइएगा एंगल बाइसेक्ट करके, तो यही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कोई दिक्कत, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल बन गया। अब जब एक मिल गया दूसरा आप आराम से खींच सकते हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे जब आप एंगल बना के लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल टेंजेंट देगा आपको। ठीक है, क्या देगा, टेंजेंट देगा। तो यहाँ पे नोट भी कर दीजिएगा, N फॉर नॉर्मल, T फॉर टेंजेंट। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। मेरा देखिए एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे स्पर्श हो गया, लेकिन आपका एक ही बिंदु पे स्पर्श होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट स्पर्श रेखा होता है, किसी कर्व लाइन के एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है। तो आप लोग का एक ही पॉइंट पर स्पर्श होगा। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, एलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो इसका नाम आर्क ऑफ सर्कल इसलिए पड़ा क्योंकि आर्क लगा लगा के हम लोग इलिप्स बनाए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स बना लिए, नॉर्मल कह रहा था, नॉर्मल और टेंजेंट खींच लिए। तो चलिए आप लोग इसको इसी प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।